हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 के पर बार। 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन करके दी हुई है इन्होंने हमें। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? बोल रहा कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकती है? आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो हमने जैसे पिछली वीडियो में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रखा था ना, डिवाइड करके, उस मेथड से नहीं करना है। उस मेथड से नहीं करना और आपको प्रिडिक्ट करना है इन सब की वैल्यू, डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना है। इफ सो हाउ, अगर तो कैसे? तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए हमें दिया गया है, हमें दिया है 1/7 की वैल्यू गिवन दैट। देखो फ्रेंड्स, 1/7 की वैल्यू दे रखी है हमें। 1/7 की कितनी वैल्यू दे रखी है? 0.142857 के पर बार। अब मेरे को यहाँ पे डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड तो लगाना नहीं है, मेरे को वैसे बताना है। क्या बताना है? पहले 2/7 का बताना है। चलो पहले लिख देता हूँ। 2/7 का बताना है, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। इन सभी का मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन बताना है विदाउट डिवीजन के। अब देखो फ्रेंड्स, 2/7 है, यहाँ पे 1/7 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 × 1/7? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 1 जा 2 वही आएगा अपॉन 7। 2 1 जा 2 अपॉन 7 वही आएगा 2/7। तो 2 × 1/7 इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, जिससे कि मेरे को ये 1/7 की वैल्यू मेरे को पता है, तो वहाँ पे रख दूंगा। 2 एज इट इज आएगा, इंटू 1/7 की वैल्यू डाल दूँ, 0.14287। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आ जाएगा? पहले लास्ट से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से स्टार्ट करना। 2 7 जा 14, 5 2 जा 10, 11, 8 1 16, 17, 2 2 जा 4, 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2.20 जा 0, और बार एज इट इज आएगा। अब देखो यहाँ पे कैरी ऑन चलता रहा था, इसलिए मेरा वो नंबर बढ़ते जा रहा था। ऐसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा आंसर। सेम एज इट इज 3 × 1/7 करोगे इक्वल टू 3 गुणा करोगे 1.142857 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। 7 3 21, 2 कैरी, 5 3 15 16 17, 1 कैरी, 8 3 24 25, 2 कैरी, 3 6 7 8, 4 3 12, 3 3 4, 0.428571। ये आ गया आपका आंसर। 4 × 1/7 को भी एज इट इज करोगे, 4 की गुणा होगी 1.42857। अब गुणा करो, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 22, 8 4 जा 32 34, 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 11, 4 4 जा 16, 17, 4 1 जा 4, 5, 0 पॉइंट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है। 5 × 1/7, 5 की गुणा 1/7 की वैल्यू रख दी, 0.142857। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 25 26 28, 28, 8 5 जा 40, 42, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 14 आ गया। 5 4 जा 20, 21 आ गया। 5 1 जा 5, 7 आ गया। 0 पॉइंट। 6 × 1/7, 6 की गुणा होगी 0.14287 से। अब कर दो। 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 34, 8 6 जा 48 49 50 51, 6 2 जा 12 12 5 17, 6 4 जा 24 25, 6 1 जा 6 7 8 7 1 4। देखो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे सारे डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट, जैसा उसने बोला था, विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड की हमारे डेसिमल एक्सपेंशन कर दो। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हो गया हमारा। 2 से गुणा कर दिया 1/7, और जो वैल्यू दी थी आपकी, जो वैल्यू दी थी वो सिंपल पुट करके मल्टीप्लिकेशन की है हमने, और बाहर एज इट इज आएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा।
और यहाँ पे जरूरी नहीं 1/7 दिया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब 1/7 की जगह 1/9 दे दिया, 1/5 दे दिया, हाँ यहाँ पे 1/5 दे दिया, यहाँ पे 2/5 होगा, 3/5 होगा, 4/5 होगा, फिर उसको भी वैसे ही ब्रेक करना, 2 × 1/5 ऐसे ही ब्रेक करके ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें p/q के फॉर्म में करना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। हमारे p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स है, और q नॉट इक्वल टू 0, और जो q की वैल्यू है वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो पार्ट दे रखे हैं इनको हमें p/q के फॉर्म में बनाना है, p/q के फॉर्म में बनाना है। अब मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि ये 0.6 के ऊपर बार ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये रिपीटिंग क्यों, 6 के ऊपर बार है मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 7 के ऊपर बार है मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 001 पे हो रहा है तो मतलब 00111, यही 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। मैंने बताया था ना, जिसके ऊपर बार होगा वही नंबर रिपीट होता जाता है, जिसके ऊपर बार हो वही रिपीट होता है, इसलिए ये पता चल जाता है ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब फर्स्ट पार्ट को लेकर सॉल्व करते हैं, हमें p/q के फॉर्म में बनाना है। मैंने आपको उधर भी बताया था, जो हमारे टर्मिनेटिंग होते, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते, वो हमारे रैशनल नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, पर लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो खत्म नहीं होते, अलग अलग डिजिट्स आते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर में नहीं होते। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले देखो 0.6 के ऊपर बार है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.666 ऐसे से चलता जाएगा। अब जितना मर्जी ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, आगे डैश 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 कर दो, क्योंकि ये तो चलता जा रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। तो इसके बाद आप करोगे लेट, क्या करोगे, लेट x इक्वल टू 0.666, इसको मान लोगे फर्स्ट, इसको मान लोगे फर्स्ट, फिर ये हो गया। अब इसके बाद यहां से देखना है पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, और 1, और बार भी किसके ऊपर डिजिट है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई 10 से होगी। अगर पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, फिर बार किसी 2 पर है, बार अगर 2 डिजिट पर है तो मल्टीप्लाई 100 से होगी, बार 3 डिजिट पे है मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगी। इसलिए बार का देखना, बार किसके ऊपर, कितने डिजिट पर है, पॉइंट के बाद जो बार हमारा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पर है, एक नंबर ऑफ डिजिट्स पे 10 से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट में, किधर, फर्स्ट में करना है, इन फर्स्ट 10x हो जाएगा, उधर 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप 0.666, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट हटके इधर आ जाएगा, आपका पॉइंट हटके आगे की तरफ आ जाएगा, जिससे ये तुम्हारा बन जाएगा 10x इक्वल टू 6.66 चलता जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा, इसको मान लो सेकेंड। अब जब आपका इतना फॉर्मेशन हो गया, अब इसके बाद करोगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम सेकेंड, दूसरी इक्वेशन से मैंने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा कैसे आ जाएगा 10x माइनस एक्स, 10x मेरी सेकेंड इक्वेशन थी, 10x माइनस एक्स ये हो जाएगा, और इधर है 6.66 माइनस 0.666, ऐसे चलता जाएगा, आपस में माइनस हो रहा है, 10 में से 1 गया, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। अब x है, इसका कोफिशिएंट तो ऑब्वियस है 1 आएगा, 10 में से 1 गया 9x आ जाएगा। अब देखो 6 में से 0 गए, पहले आगे वाला देखो, 6 में से 0 गए तो 6 ही बचा, ऑब्वियस है पॉइंट का, 6 में से 6 गए 0, ये तो आगे चलता जाएगा, तो आगे 0 0 बनते जाएंगे, आगे 0 बनते जाएंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 बन गया एक बार, 6.0 हो गया हमारा, तो उसको जब पॉइंट 0 आ जाता है, पॉइंट भी हमारा, पॉइंट भी लिखने की जरूरत नहीं होती। अब x इक्वल टू क्या बना आपका 6/9, ये 9 आ गया नीचे, अब 6 की 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 2 6 3 3 9, x की वैल्यू आ गई 2/3, देखो x की वैल्यू आ गई 2/3, जो हमारे p/q के फॉर्म में है, और कंडीशन बोली थी q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वही कंडीशन को हमने फॉलो किया है, हमारा q 0 नहीं है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, 0.47 के ऊपर बार,
ये काम करते हैं, अगले पेज पे करते हैं। दूसरा आता है 0.47 के ऊपर बार। अब ज़रा ये ध्यान से देखना फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें। अब देखो 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 के ऊपर बार को हम लिख सकते हैं 0.4777 चलता जाएगा। सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 अलग है, 7 सिर्फ रिपीट हो रहा है, उसका मतलब। अब इसके बाद करेंगे लेट x इक्वल टू, किसे रख लेंगे, इसको रख लेंगे 0.4777 इक्वल टू डैश डैश, इसे मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। अब बताओ मल्टीप्लाई किससे करवाऊँ, 10 से या 100 से? 10 से होगा फ्रेंड्स, 10 से, इसलिए क्योंकि मैंने जब बोला था पॉइंट के आगे डिजिट देखो, आपने 2 देखे, आपने बोला 2 डिजिट्स हैं, पर लेकिन मैंने ये भी बोला था आपने देखना बार कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पर है। बार तो एक ही नंबर ऑफ डिजिट्स पे है ना, बार तो सिर्फ 7 पे है, तो ऑब्वियस है 10 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों के ऊपर बार होता मैं 100 से करता, पर पॉइंट के बाद एक नंबर ऑफ डिजिट, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड्स, तो आ जाएगा आपका 10x किधर, इन फर्स्ट पे 10x इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 0.4777 चलता जाएगा ये। तो 10x उधर आ गया, मैंने बोला ना 10 से किसी की गुणा होती है तो पॉइंट एक कदम आगे आ जाता है, तो आ गया 4.777 ऐसे आ गया। तो इसे मान लो आप सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, किससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10x माइनस x आ जाएगा, इधर से 4.777 लेके माइनस 0.4777 ले जाएंगे। 10 में से गया 9x आ जाएगा इधर, उधर 4 में से 0 गया 4.7 में से 4 गया 3। अब आगे 777 देखो, आगे सिर्फ ये डिफरेंट था, अब इसे आगे 7777 चलता जाएगा, उसके आगे भी 77 जो कि 000 आता रहेगा, इसलिए मेरे को सिर्फ 4.3 आ गया। अब x रखा है, उधर आ गया, एक मिनट को इसे 9x रख लेते हैं, इसको पहले खोल लेते हैं 43, इसको हम डेसिबल में उसमें बना लेते हैं फ्रैक्शन में, तो आ गया हमारा 10, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो उसके 43/10 आ गया। अब 9 को हम नीचे ले सकते हैं, x इक्वल टू 43/10 इंटू 9, x हो गया 43/90, आ गया हमारा आंसर जो कि p/q के फॉर्म में है। देखा फ्रेंड्स, समझ आया? इस तरह से ये वाला सॉल्व हो गया, जिसमें एक के ऊपर डिजिट के ऊपर सिर्फ बार हो, उसको भी इसी तरह से आराम से सेम हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई मेरे को किससे करना है, 10 से करना है या 100 से करना है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। बस अब आगे हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, 0.001 के ऊपर बार है। थर्ड पार्ट 0.001 ऊपर बार, इसको भी वैसे करेंगे। देखो हम 0.001 को कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 0.001 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.001001 जो कि सो ऑन चलता जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा ये तो आप बता ही सकते हो, जाहिर सी बात है पॉइंट के आगे 3 डिजिट के ऊपर बार है, मतलब 1000 आ गया। मल्टीप्लाई 1000 टू बोथ साइड्स मतलब इधर भी इन फर्स्ट आ गया 1000x टू 1000 इंटू 0.001001 सो ऑन चलता जाएगा। तो ये आ गया 1000x इक्वल टू, अब 1000 है तो मतलब तीन डिजिट के बाद, 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स के बाद आएगा डेसिमल, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा, तो ये कुछ बन जाएगा 1.001 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मान लेते हैं सेकंड पार्ट। जितने जीरो होते हैं हमें उसके आगे डिजिट्स पॉइंट लगाना होता है, पॉइंट लगा दिया, इधर आ गया 1.00, फिर 001 तो आगे चलता जा रहा है, एज इट इज चलता जाएगा, इसलिए उतना तो हम लिख ही नहीं सकते। तो सेकंड वो तो फिर पेज ही खत्म हो जाएगा, वो तो रिपीट होता जाएगा,
इसलिए हम सिंगल रखते हैं। सेकंड पार्ट रख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आती है। सब्ट्रैक्ट को करना है, फर्स्ट इक्वेशन को करना है, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है। 1000x में से सिर्फ एक x काटना है, उधर 1.001 में से काटना है 0.001, ये काटना है 0.1, जो कि चलता जाएगा। 1000 में गया, आ गया 999x। अब देखो 1 में से 0 काटे, आ गया 1, 0 में से 0 काटा 0 0, देखो बाकी आ गया 001 001, सेम है जो कि 0000 आता जाएगा। 0.0 है तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, आ गया 1 अपॉन आ जाएगा 999, ये भी आ गया आपका P/Q के फॉर्म में आ गया, जो कि कंडीशन को होल्ड कर रहा है। क्या बोल रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी थी, जो कि ये आगे लिखने की जरूरत नहीं आपको, मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ कि ये कंडीशन बोली थी और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट बन सकते हैं, जैसे 0.43 दे दिया, 0.64 दे दिया, उसके ऊपर बार दे दिया, 0.23 के ऊपर बार दे दिया। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, आते भी हैं, ज़रूरी नहीं सेम नंबर के आए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के आए, पर प्रोसीजर सेम फॉलो होता है, सेम फॉलो होता है। बस आपको डरना नहीं है, प्रोसीजर सीख लो आप कैसे होता है, बस प्रोसीजर इम्प्लाई कर देना, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।